हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सिगार पैंट का स्टिचिंग सीखेंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह हमारी सिगार पैंट का कटिंग है जो हमने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था। आज हम उसी पैंट का स्टिचिंग आपको दिखा रहे हैं। यह हमारी फ्रंट पार्ट है और यह हमारी बैक पार्ट है। फ्रंट पार्ट में सबसे पहले हम क्रॉच पॉइंट को यहाँ से इस तरह से ज्वाइंट करेंगे, पर हम डबल सिलाई करेंगे। ये हमारी क्रॉच पॉइंट की स्टिचिंग हो चुकी है। ये हमारी फ्रंट पार्ट है। अब फ्रंट पार्ट में हम ये डार्ट डालेंगे। ये हमारी वन साइड की डार्ट हो गई है। अब हम दूसरे पार्ट में भी सेम इस तरह से डार्ट डालेंगे। ये हमारे फ्रंट पार्ट में डार्ट डल चुकी हैं। पार्ट को साइड में रखेंगे और बैक पार्ट लेंगे। बैक पार्ट में भी हम सबसे पहले क्रॉच पॉइंट ज्वाइंट करेंगे, एक और सिलाई करके डबल करेंगे। हमारे बैक पार्ट के क्रॉच पॉइंट में स्टिचिंग हो चुकी है। अब हम फ्रंट पार्ट में 3.5 इंच पर एक मार्क करेंगे और 6.5 इंच पर दूसरा मार्क करेंगे। इस पैंट में हम राइट हैंड साइड पर एक पॉकेट लगाएंगे। पॉकेट लगाने के लिए हम फ्रंट पार्ट के राइट हैंड साइड पर 3.5 इंच पर एक मार्क करेंगे और 6 या 6.5 इंच पर हम दूसरा मार्क करेंगे। यह मार्क हम हाफ इंच अंदर तक करेंगे और इन दोनों मार्किंग को मिलाकर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। पॉकेट के लिए 13 इंच लंबा और 8 इंच चौड़ा एक फैब्रिक लेंगे। पॉकेट के दोनों पार्ट को मिलाकर नीचे से स्टिचिंग करेंगे, सीधा करेंगे। यह हमारी पॉकेट ऊपर से भी स्टिच कर देंगे। अब हम फ्रंट पार्ट में पॉकेट की साइड से स्टिचिंग करेंगे। और यह हमारी स्टिचिंग यहाँ से हम जैसा हमारा पैंट का कटिंग है उस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट लगाएंगे। यह जो फैब्रिक एक्स्ट्रा निकल रहा है उसको बाहर ही छोड़ देंगे और इस तरह हाफ इंच अंदर से सिलाई लगा देंगे। बनकर रेडी हो गई है। यहाँ से हम हाफ इंच तो नीचे फोल्ड करेंगे। 1.5 इंच का हमें कट चाहिए है, तो हमने टोटल 2 इंच का यहाँ से नीचे फैब्रिक छोड़ा था। तो 1.5 इंच का कट चाहिए है, तो ऊपर भी हम 1.5 इंच पर एक मार्क करेंगे और इतना फैब्रिक छोड़कर यहाँ से हम स्टिचिंग करेंगे। यहाँ पर हमें स्टिचिंग लॉक कर देनी है। दोनों फैब्रिक को मिलाते हुए एक राइट साइड की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमें बॉटम में कट बनाने हैं, तो हम यहाँ से इस तरह से फैब्रिक को मोड़कर प्रेस कर लेंगे और यहाँ से इसको हम फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए हमने अच्छे से इसको प्रेस कर लिया है। अब हमें इसको इस तरह से फोल्ड करना है। तो यहाँ हम फ्यूजिंग टेप रखेंगे और फ्यूजिंग टेप से प्रेस करके इसको चिपका देंगे। ये देखिए, ये हमने यहाँ फ्यूजिंग टेप चिपका दिया है और यहाँ पर हमने प्रेस कर दिया है। अब हम यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट सिलाई कर देंगे। देखिए ये हमारा कट कितना फिनिशिंग से आया है। इस तरीके से हम दूसरे साइड के बॉटम से भी तैयार कर लेंगे।
ये हमने दूसरी साइड का भी कट रेडी कर लिया है। यहाँ से हम साइड फिटिंग देंगे। ये हमारी साइड फिटिंग कंप्लीट हो गई है। दोनों साइड से हमने स्टिचिंग कर दिया। अब हम इसमें बेल्ट लगाएंगे और बैक में इलास्टिक लगाएंगे। बैक बेल्ट हमने 2 इंच डिसाइड किया है, तो हम क्योंकि 2 इंच का हमें बेल्ट चाहिए और वह डबल होगा तो वह 4 इंच हो जाएगा और हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा, तो हम टोटल 5 इंच का बेल्ट कट कर लेंगे। ये हमने 5 इंच का बेल्ट कट कर लिया है। अभी हम सामने जितना बेल्ट रख रहे हैं उसमें इस तरह का पेस्टिंग बकरम चिपका लेंगे, जिससे हमारा बेल्ट में परफेक्ट फिनिशिंग आ सके। फ्रेंड्स, ये हमने इस तरह से अच्छे से चिपका लिया है और इस पर प्रेस भी कर लिया। अब हम इसे पैंट में वेस्ट पर अटैच करेंगे। इस तरह से हमने सीधे साइड से जॉइंट किया हुआ है। अभी हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और ऐसे स्टिच करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर इलास्टिक अटैच कर देंगे। हमारी वेस्ट है 28 इंच की। 28 इंच में से 28 इंच में से हमने 13 इंच का बेल्ट तैयार रखा है। तो हमें मिला 15 इंच। 15 इंच में से हम 4 इंच माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा 11 इंच। 28 इंच की हमारी वेस्ट है और बेल्ट हमने रखा है 13 इंच का, तो 28 में से 13 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 15 इंच। 15 इंच में से हम 4 इंच माइनस कर देंगे तो हम टोटल 11 इंच का इलास्टिक इसमें अटैच करेंगे। यह हमने 1.5 इंच का इलास्टिक लिया हुआ है, इसमें हम 11 इंच पर मार्क कर देंगे। अभी हम इसको कट नहीं करेंगे और जहाँ यह हमारी बकरम पेस्ट है वहीं हम इसको अटैच कर देंगे। अभी हम बेल्ट को इस तरह से फ्रंट साइड में फोल्ड करेंगे और स्टिचिंग करेंगे। इस तरह से हम स्टिचिंग करते जाएंगे और इलास्टिक को सेट करते जाएंगे। पर हमें याद रखना है कि हमारी इलास्टिक के ऊपर स्टिचिंग नहीं होनी चाहिए। अब हम यहाँ से इलास्टिक को इस तरह से खींचेंगे और ये जहाँ हमारा मार्क है वह हम बाहर करके वहाँ से हम इलास्टिक को कट कर देंगे। इस तरह से हमने फाइनल स्टिचिंग कर दिया। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारे स्टिच किए हुए पैंट का फाइनल लुक। आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।